हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज की जो रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताऊंगी इस समय आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। आपको बताऊंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा देना आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आज की रीडिंग की शुरुआत लव मैसेजेस से करेंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। आज की रीडिंग होगी लव मैसेजेस से शुरू। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? यू कंप्लीट मी। ठीक है, पहली चीज़ आई लव यू टू द मून एंड बैक। पहला मैसेज है, बोल रहे हैं अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। किस तरीके से ये पर्सन इस समय ये फील करते हैं कि अभी जो इनका प्यार है आपके लिए वो ऐसा है जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, किसी की कोई बाउंड्री नहीं है। आपके बीच में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है और बिल्कुल बातचीत बंद है। उसके बावजूद भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना बुरा होने के बाद भी इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, उनके मन में अभी भी वही फीलिंग्स जिंदा है, अभी भी वैसा ही फील कर रहे हैं, अभी भी बातचीत करने का मन है, अभी भी किसी चीज़ में कमी नहीं आ रही है। साफ है इसका मतलब कि ये पर्सन आपके अंदर आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा। इस समय दे फील लाइक दे वॉन्ट टू लव यू। काश आप उनके पास होते। यू आर माई एवरीथिंग, खुद ही बोल रहे हैं ये पर्सन, यू आर माई एवरीथिंग। और इनको दिन रात ये फीलिंग्स आती है, दिन रात इनको रियलाइज़ हो रहा है यू आर माई एवरीथिंग। ठीक है, ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। इसी वजह से तो ये पर्सन बोल रहे हैं यू कंप्लीट मी। अभी ये पर्सन आधे हैं, ठीक है, इनका अदर हाफ इनके पास नहीं है। आज का पूरा दिन ये फील कर रहे हैं जैसे कि कोई सूनापन हो। आज का पूरा दिन इनके मन में आ रहा है जैसे कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बयान नहीं कर सकते कैसा फील करते हैं। मेंटली बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डाउन है, लो एनर्जी है। माय अदर हाफ, एक तो आप इनको कंप्लीट करते हो, दूसरा माय अदर हाफ। बोल रहे हैं ये पर्सन कि आप उनका एक ऐसा हिस्सा हो जिसको ये जाने नहीं देंगे, जिसको ये कभी भी भुला नहीं सकते, जिसके पास आते ही एकदम से खुशी हो जाती है। मतलब आप उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। कुछ भी नहीं, अगर आप उनका साथ ही दे दो वो खुश हो जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉलिंग इन लव। ये बोल रहे हैं कि देखो, मैंने कहा कि इनके प्यार की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये बोल रहे हैं एक मजाक में कि कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये आपको चाहते हैं। यू आर यू, और इस वजह से ही ये पर्सन बस खुद को रोक नहीं पाए, ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर, विदाउट पॉज, विदाउट अ डाउट, इन अ हार्ट बीट,
आई विल कीप चूजिंग यू। देखो अभी भी ये बोल रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं है किस वजह से इन्होंने आपको चुना है। इनको ऐसा लगता है कि बस आप इनके लिए ही बने हो और इस वजह से इन्होंने हमेशा से आपको ही चुना है, आपको ही चुनेंगे और आगे भी चुनते रहेंगे, क्योंकि इनके दिल से यही आता है। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं, जब भी ये पर्सन आपको चुनते हैं, जब भी इनकी आंखों में आपका चेहरा आता है, इनका मन करता है यू यू एंड यू। तो चलिए, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। यहाँ पे वो खुल रहे हैं और ज़्यादा डीप मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। ओके, लाइक कर दीजिए अगर आपको लव मैसेजेस पसंद है। बहुत सारे लव मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बताऊंगी, कैसा फील हो रहा है। ठीक है, आपकी एक एक डाउट्स को ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं कि चीज़ में आपको ये पर्सन क्लैरिटी देने के लिए तैयार है। फॉरगिव यू। देखो आप ना कोई इनके साथ रहे हैं ऑपोजिट जेंडर वाले, इसकी वजह से आपको बहुत इनसिक्योरिटी हुई है, काफ़ी इनसिक्योरिटी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट है, आपको शक है कि ये पर्सन शायद आपसे दूर हो रहे हैं, किसी तीसरे की वजह से ये पर्सन डिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, आपको लगा है कि कोई थर्ड पार्टी है तो लिखना ज़रूर थर्ड पार्टी। इस समय आपके पर्सन की ये शिकायत मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप आप अपने प्यार को बहुत खुल के एक्सप्रेस करते हो। इनको समझ आता है कि आप नाराज़ हो इस वजह से, क्योंकि कुछ गलत हुआ है जिससे आप नाखुश हो। ठीक है, आपको इशू है इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ इशू है वो मेरे से खुल के बात करो, खुल के बोलो मेरे से, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन शर्माओ मत, घबराओ मत। दे विल नॉट जज यू। वो चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को खुलकर बोलोगे तो जो आप बोलोगे वो ये पर्सन मानेंगे। इनकी एनर्जी खुद बता रही है कि वो रेडी हैं आपसे सुनने के लिए, तभी वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके सामने ओपन अप हो। बट इस चीज़ को लेकर ये पर्सन ना शुरू में बहुत नाराज़ थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आई फॉरगिव यू। ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुम्हारे ना बताने की वजह से, तुम्हारे इस हर्ट की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस आया है, लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए भी माफ़ किया। ठीक है, मैंने तुम्हें उसके लिए भी माफ़ किया, लेकिन डोंट बी सो इनसिक्योर। ये पर्सन बोल रहे हैं डोंट बी सो इनसिक्योर। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जिस दिन हम पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक उनको आज भी ये लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर देम। उनको आज भी ऐसा लगता है कि वही सेम बटरफ्लाइज इनके पेट में आती है, वही सेम फीलिंग इनको होती है जब ये आपके आसपास होते हैं, या जब ये आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं, या किसी की वजह से भी, किसी के साथ भी होते हुए भी दिमाग में आपका ख्याल आता रहता है। मतलब जो है इनके पास उस पर इनका ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ एंगेज्ड और मैरिड, ऐसा भी हो सकता है। इनकी मर्ज़ी के बिना इनकी करा दी गई है। मैरिड है या एंगेज्ड है लिखना कमेंट सेक्शन में। बट फिर भी ये पर्सन कह रहे हैं डोंट बी सो इनसिक्योर। कमी वो तुम्हारे अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने भी अपना डिसीजन सामने नहीं रखा, हिम्मत नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो अपनी चीज़ भी सामने नहीं रख पाए, अपनी हिम्मत से भी वो पर्सन बोल नहीं पाए वक्त रहते, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, खुद भी नहीं बोल पाए, इस वजह से भी ये पर्सन रिग्रेट में है। तो ये पूरा का पूरा आपको ब्लेम नहीं कर रहे, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। ऑल आई वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। मुझे लगता है उस टाइम के बाद से ही आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है और ये फिर से एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से जो डिस्टेंस हुआ है, उस दिन के बाद से जो बातचीत हुई है वो इतनी हुई है कि आपने कोई देख लिया है इनको किसी के साथ और आपके मन में वही चीज़ घर कर गई है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम।
ये सारा का सारा कसूर अपना ही बता रहे हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। देखो मैंने कहा ना, कुछ तो ऐसा था जहाँ इन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया, बहुत स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से आप ना आज भी सफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से आज भी आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो, जुदा भी हो। और सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण है इस पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया सही टाइम पे, या फिर जब इनको पूछा गया तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप खुद ही देख लो, आज भी वो स्पार्क है आप दोनों के अंदर, ठीक है। आपके लिए वो स्पार्क आज भी ये पर्सन उतना ही फील करते हैं जितना ये पहले फील किया करते थे। कार्ड्स की मदद से जान लेते हैं इस समय ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, इस समय ये क्या फील कर रहे हैं, क्या मूड है इनका। देखो इस पर्सन का मानना है कि आप सोचते बहुत हो, और कहीं ना कहीं सोचने की वजह से आप वो सारी भी चीज़ें सोच लेते हो जो होती भी नहीं हैं। मन ही मन में सवाल पूछते हो, मन ही मन में आप इसका आंसर देते हो। द एम्प्रेस की एनर्जी, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप उन सवालों के जो जवाब है ना वो किसी और से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पर्सन को हो सकता है कि ऑनलाइन भी स्टॉक कर रहे हो और आपको वो इंसान मिल भी गया होगा, लेकिन ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि एक बार मुझसे भी बात करो। आपने बहुत सारे तरीके अपना लिए, हो सकता है कि आप थेरेपी भी ले रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हो इस चीज़ के लिए, और आप अपने दोस्तों से अपनी इमोशनल ब्रेकअप से कैसे उभरें, कैसे मूव ऑन करें उसके बारे में सोच रहे हो। लिखना ज़रूर मूव ऑन, दूसरों से बातें कर रहे हो, खुल के बातें कर रहे हो, आपने हर तरीका अपनाया है। इस समय पूरे साल आपने बहुत कोशिश की है, अलग अलग जगहों से हर तरीका अपनाया है, हर तरीका देखा है, हर तरीका सर्च किया है, हर तरीके से आपने करके देखा है, ठीक है। हर तरीके से आपने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो कि ये है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप मन ही मन में अपने दर्द को ना मारो, मन ही मन में अपना पेन आप छुपाने की कोशिश मत करो। किसी और से यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, भाई बातचीत होके रहेगी। अब चाहे उस बातचीत में बहुत स्मूथ नहीं होगी, झड़पोगे, लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी बात बहुत बिगड़ जाए, लेकिन यहाँ पे बातचीत होने से अब कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग देख तो रहे हो, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं इनसे बात नहीं करना चाहते। आप ही कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि बात नहीं करनी, इनकी शक्ल नहीं देखनी, आप उनको नहीं करना चाहते ना फेस। कमेंट सेक्शन में लिखो, नो लिख दो। आप इनको फेस नहीं करना चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। आपका कहना ये है कि ये अपनी सफाई देंगे, बट यहाँ पे देख लो, आपके इमोशंस एक तरफ है, आपकी इंट्यूशन एक तरफ है। आप अपने इमोशंस के साथ जा रहे हो अभी, लिखना ज़रूरी इमोशंस, आप अपने इमोशंस के साथ जा रहे हो, लेकिन आप इनकी सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। रैपिड कम्युनिकेशन, बहुत क्विक कम्युनिकेशन। ये बोल रहे हैं कि एक बार बात करो, सुलटाते हैं, अगर सल्यूशन नहीं निकला वहीं छोड़ देंगे, लेकिन एक बार तो बात कर ही लेते हैं। एक बार यहाँ पे बात करते हुए ये पर्सन आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, और इस बात से बहुत बड़ा सल्यूशन यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी, ऐसा लगता है जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वही मिलेगा, जिस चीज़ में क्लैरिटी चाह रहे थे वही क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप असली चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, अपने आप ही चीज़ों का आंसर निकाल रहे थे, अपने आप ही सोच रहे थे, अपने आप ही जवाब दे रहे थे। लेकिन इस पर्सन से बात करने के बाद आपको एक क्लोजर मिलेगा और वहाँ आप फैसला ले सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये टाइम है आपके फ़ैसला लेने का, कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, रखना चाहते हो। आपको बहुत ज़्यादा, मैं सुनते हुए देख रही हूँ इस पर्सन की बात को, ऐसा लग रहा है कि आपको सब सच पता है, तो भी इस पर्सन को बहुत ध्यान से सुनोगे, और ये पर्सन अपनी बात को, अपनी साइड को आपके सामने बहुत जल्द रखने वाले हैं। 8 की एनर्जी इनफाइनाइट एनर्जी है,
8 की एनर्जी है कि खुद आगे बात कर रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखा के आपको ये सच बताएंगे। तो ट्रूथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रूथ आने वाला है आपके सामने। बी रेडी। आर यू रेडी? लिखना ज़रूर कमेंट्स में। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना, एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू और रिन्यूअल एनर्जी के साथ। रीयूनियन की बहुत डिटेल रीडिंग लेकर आऊँगी, देखना ज़रूर। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।